अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 के अंदर एक ही जैसा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। इन क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो x है वेरिएबल जिसको हमने फाइंड करना है वो किसी दूसरे नंबर के एक्सपोनेंट या पावर कह लें उसके वहाँ पे मौजूद होता है और वहाँ से उसको फाइंड कैसे करते हैं उसके लिए भी एक स्पेसिफिक मेथड है जो कि इन तीनों क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है। इसका जो सबसे पहला इस तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए 4 इंटू टू की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू टू की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 2 की पावर 2x प्लस 1 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर x, असल कहानी सारी इन दो चीज़ों के गिर्द घूमती है। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो इसको x की पावर 2 की पावर 2x प्लस 1 को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, ज़रा इसको एक ज़हन में ये चीज़ रखें। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वेरिएबल है x, इसकी पावर 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 3। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 2 प्लस 3? यस, ऑब्वियसली जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं एक जैसे तो उनकी पावर्स आपस में ऐड होती हैं। और इसका रिवर्स देखें कि अगर किसी की पावर्स ऐड हो रही हों तो क्या उसको दो अलग-अलग पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है? यस, और वही काम हम लोगों ने यहाँ पे इसके साथ करना है। हम एक दफ़ा 2 की पावर 2x अलहदा लिखेंगे और एक दफ़ा 2 की पावर 1 अलहदा हो जाएगा। 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1 और इसके बाद माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ें एज इट इज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रख लें कि ये जो 2 की पावर 1 है, अगर यहाँ पावर 1 ना भी लगाएं तो कोई मसले वाली बात नहीं, अंडरस्टूड सी बात है कि सेम चीज़ है। ये 4 और ये 2 ये आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे 8 इंटू 2 की पावर आ गया 2x माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रिकॉल करें इस एक्सरसाइज के स्टार्ट के 4-5 क्वेश्चंस। वहाँ पे हम एक चीज़ यूज़ करते थे कि जब दो वेरिएबल्स वाली टर्म्स आ जाती हैं तो हम उनमें ये देखते हैं कि उन दोनों में से कौन सी एक टर्म ऐसी है जिसका अगर स्क्वायर लिया जाए तो दूसरी टर्म बने। यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस x 2 की पावर x का अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो इस टर्म 2 की पावर 2x के बराबर आएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इस टर्म को सपोज करते हैं y, लेट y इज़ इक्वल टू 2 की पावर x। तो यहाँ से जब हम स्क्वायर लेंगे y का स्क्वायर आ जाएगा 2 की पावर x का स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर आए तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, y स्क्वायर आ जाएगा 2 की पावर 2x। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 2 की पावर 2x है उसकी जगह y स्क्वायर लगाते हैं और 2 की पावर x की जगह y। तो ये ऊपर इक्वेशन बनेगी 8y स्क्वायर, इसकी जगह y स्क्वायर लग गया, माइनस 9 इंटू इसकी जगह y लगेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया और इसको सॉल्व करना है। 8 इंटू 1 क्या आता है 8, प्लस 8 के बनाते हैं हम फैक्टर्स। हमारे पास आते हैं 1 इंटू 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 और 8 इंटू 1। यहाँ पर लग गई लाइन और नीचे वाले सब के साथ हम लगाएंगे माइनस क्योंकि प्लस वाला नंबर है। अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा पेयर है जिसको ऐड किया जाए तो -9 आता है, तो वो पेयर है ये वाला। हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, जो पहली दो टर्म्स हैं वहाँ पे कॉमन आएगा 8y और y माइनस 1 आ गया। अगली दो टर्म्स में से जब हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे y माइनस 1 जो दोनों टर्म्स में आ रहा है इसको अलहदा कर लेते हैं कॉमन y माइनस 1 और बाकी बचेगा 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शंस बनती हैं, एक ऑप्शन बनती है y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बनती है 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ पे 8y आता है 1 और y की वैल्यू आती है 1/8। अब y की जगह हम क्या पुट करते हैं, वही चीज़ जो हमने ओरिजिनली y को सपोज किया था 2 की पावर x। तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8 आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है, देखिए हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1।
मतलब अगर आपके पास 1 की पावर 1 है तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 0 है तब भी 1 आएगा, 2 की पावर 0 है तब भी 1 आएगा। किसी भी नंबर x y z की पावर अगर 0 आए आपके पास तो उसका आंसर क्या आता है 1। अब हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 2 की पावर x मौजूद है। 2 इज एक्टिंग एज अ बेस ऑफ पावर x। अगर हम यहाँ पे यूँ लिखें 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस, क्योंकि हमें पता है कि 2 की पावर 0 1 होता है। अब यहाँ पे हमने 2 की पावर 0 को 2 की पावर x के इक्वल बना दिया। अब चूंकि बेसिस सेम है, दोनों बेसिस सेम है, दरमियान में इक्वल टू लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये निकलता है कि इन दोनों की पावर्स भी सेम है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें, जो बच्चे आमतौर पे गलती ये करते हैं कि इस दोनों 2s को आपस में काट देते हैं, इधर वाले 2 को इधर वाले 2 को कैंसिल कर देते हैं। चलो जी x इज इक्वल टू 0 आ गया, आंसर तो ठीक आ जाता है, लेकिन वो काम गलत है। ये दोनों कैंसिल नहीं होते, इसमें कैंसिलेशन नहीं यूज़ होती, इसमें एक और चीज़ यूज़ होती है कि चूंकि बेसिस सेम है और दरमियान में इक्वल टू लगा हुआ है, इसलिए इसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलता है कि पावर्स भी एक जैसी हैं, यानी कि इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 0। अब उधर हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 की पावर x तो मौजूद है, 1/8 को हम कहते हैं 2 की पावर 3, और जब 2 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर x इक्वल आ जाएगा 2 की पावर -3 के। यहाँ पे भी वही काम कि चूंकि बेसिस इक्वल हैं, बेस और दरमियान में इक्वल टू लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी पावर्स भी इक्वल हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई -3। देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 0 और -3, और ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 13, और उसमें हमारे पास मौजूद है 3 की पावर 2x + 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x -3। यहाँ पे भी सबसे पहला काम हम वही करते हैं जिस तरह पिछले क्वार्ट में किया कि 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2 को हम सेपरेट करते हैं। ये आएगा 3 की पावर 2x अलहदा इंटू 3 की पावर 2 अलहदा इज इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x -3। यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 यहाँ पहले आ जाएगा, 9 इंटू 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x -3। अब वही काम जो पहले किया कि देखते हैं कि ये जो दो वेरिएबल्स जिन दो टर्म्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें से कौन सी टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म के इक्वल आता है। तो हमें नज़र आ रहा है क्लियरली कि इस टर्म का अगर स्क्वायर लिया जाए तो ये टर्म बनेगी। इस टर्म को हम सपोज करते हैं y, लेट y इज इक्वल टू 3 की पावर x। y का स्क्वायर अगर हम लें तो वो बनेगा 3 की पावर x का स्क्वायर, यानी y का स्क्वायर आएगा 3 की पावर 2x। अब यहाँ से 3 की पावर x और 3 की पावर 2x उन दोनों की वैल्यूज़ इस ऊपर इक्वेशन में लगाते हैं। 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 12y -3 आ गया। अब यहाँ से इन दोनों टर्म्स को उठा के इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं। 9y स्क्वायर प्लस -12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 9 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आता है 27 प्लस 27। हम 27 के फैक्टर्स निकालते हैं, 1 इंटू 27, 3 इंटू 9, इसके बाद ये 4 5 6 7 8 9 के टेबल में जाता है, 9 3 ज़ार और फिर 27 1 ज़ार, और प्लस वाले नंबर में दरमियान में लाइन लगाते हैं और नीचे वाले सब टर्म्स के साथ माइनस लग जाता है। और अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा पेयर है जिसका सम -12 आ रहा है, तो वो आ रहा है ये वाला पेयर -9 -3 वाला। उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, 9y स्क्वायर -9y -3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से 9y कॉमन आता है, हमारे पास बचता है y -1। अगली दो टर्म्स में से -3 कॉमन आता है और y -1 आ जाता है इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, y -1 आता है कॉमन और यहाँ पे आता है 9y -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये दोनों हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, दोनों हमारे पास आंसर्स निकल रहे हैं। एक हमारे पास आता है y -1 इक्वल टू 0 और दूसरा आता है 9y -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ पे 9y इज इक्वल टू 3, y आ गया 3/9, इधर हो गई कटिंग, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1/3। अब हम देखते हैं कि y की वैल्यू हमने पुट क्या की थी 3 की पावर x, तो वो दोबारा इन दोनों इक्वेशन पे लग जाएगी। इधर आएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 और इधर आ जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3।
अब यहाँ पे भी वही काम जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया कि हमें पता है कि हर नंबर की पावर अगर 0 लगाई जाए तो वो 1 आता है। हमारे पास यहाँ राइट साइड पे 1 मौजूद है, तो हम लेफ्ट साइड से मिलता जुलता नंबर राइट साइड पे लिखते हैं। 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 की जगह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0, क्योंकि हमें पता है 3 की पावर 0 भी 1 आता है। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट सामने आता है वो x इज इक्वल टू 0 आता है। अगेन बता रहा हूँ कि यहाँ पे इन दोनों 3s को आपस में कैंसिल नहीं करना, यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होती। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट है कि चूंकि दोनों बेसिस एक जैसी हैं, दरमियान में इक्वल आ रहा है, तो अल्टीमेटली पावर्स भी इक्वल होंगी, उनको इक्वल करते हैं और वहाँ से रिजल्ट निकलता है। यहाँ पे 3 की पावर x आता है, ये 3 जब ऊपर जाएगा तो 3 की पावर आ जाएगा -1, और यहाँ पे भी x की वैल्यू आ जाती है -1। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट हमारे पास यहाँ पे आता है 0 और -1। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के भी फाइनल 2 आंसर्स आ गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमारे पास 2 की पावर x प्लस 64 इंटू 2 की पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है। पिछले क्वेश्चन में हम ये देख रहे थे कि कौन सी एक वेरिएबल वाली टर्म ऐसी है जिसका स्क्वायर लिया जाए तो दूसरी टर्म बनती है। यहाँ वो चीज़ नहीं है, थोड़ा डिफरेंट केस है। देखिए ये 2 की पावर -x है, इसको हम 2 की पावर x प्लस 64 ओवर 2 की पावर x कह सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म जो है ये 2 की पावर -x, इसकी पावर नेगेटिव है, जब ये नीचे आएगी तो इसकी पावर का साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा और वो इस सूरत में सामने आएगा। अब देखें यहाँ भी 2 की पावर x है, यहाँ भी 2 की पावर x है। हम कहते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ 2 की पावर x है वहाँ y लगेगा, y प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को हम इसके डिनोमिनेटर y से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए और प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आ जाए। हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y। जब ये y सबसे मल्टीप्लाई होगा y इंटू वाई प्लस y इंटू 64 बाय y माइनस y इंटू 20 इज इक्वल टू y इंटू 0। सबसे y मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ ये y इस y से कट गया, हमारे पास आया y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20 y इज इक्वल टू 0। थोड़ी सी अरेंजमेंट है यहाँ पे, y स्क्वायर माइनस 20 y प्लस 64 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, हम इसके पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करके फैक्टराइजेशन करते हैं, प्लस 64 के फैक्टर्स बनाते हैं। आता है 1 इंटू 64, 2 इंटू 32, 4 के टेबल में आता है 4 1s आर 4, 4 6 आर 24, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है 8 8s आर। और चूंकि ये 8 का कंप्लीट स्क्वायर है तो ऐसे नंबर्स के लिए एक बेहतर चीज़ ये होती है कि जहाँ पे चीज़ रिपीट हो रही होती है उसको एक दफ़ा मज़ीद लिख देते हैं 8 इंटू 8, और इसके बाद ऊपर 16 इंटू 4, यहाँ पे आएगा 32 इंटू 2 और यहाँ पे आएगा 64 इंटू 1, सारे बाकी रिवर्स हो गए। और प्लस वाले नंबर में हम क्या करते हैं कि दरमियान में लगाते हैं लाइन और नीचे वाले तमाम नंबर्स के साथ लग जाता है माइनस। और अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा एक पेयर ऐसा है जिसको ऐड किया जाए तो दरमियान वाली टर्म ये वाली -20 बनाता है, वो है ये। तो अब हमारे पास ये दोनों वहाँ पे -20 की जगह आएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0 आ गया। पहली दो टर्म्स में से y कॉमन आ गया, y माइनस 16। अगली दो टर्म्स में से -4 कॉमन आ गया, यहाँ पे भी y माइनस 16 आ गया इक्वल टू 0। तो y माइनस 16 जब इन दोनों टर्म्स में से आएगा कॉमन तो हमारे पास आएगा y माइनस 16 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से हमारे पास दो आंसर्स आ गए, एक y माइनस 16 का आंसर 0, y इज इक्वल टू 16 आ गया। इधर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 आ गया। अब y हमने क्या पुट किया था 2 की पावर x, तो दोबारा y की जगह 2 की पावर x लगाते हैं। 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 और यहाँ पे 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। अब हम देखते हैं 16 2 की कौन सी पावर बनता है। 8 2 4 8 और 16 ये आता है 2 की पावर 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 और 4 होता है 2 की पावर 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2। देयरफॉर जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया वो क्या है 4 और 2।
और ये हमारे पास स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस के लास्ट पार्ट का फाइनल आंसर है। थैंक यू।